स्टार्ट कर रहे हैं वो है एक्सपोनेंशियल पावर्स, ठीक है। तो बेसिकली अब ऑब्वियसली सवाल आता है कि एक्सपोनेंट क्या होता है, पावर्स का, ठीक है। तो एक करके हम देखते हैं क्या एक्सपोनेंट्स होते हैं क्या पावर होते हैं। तो इसलिए आप उस फॉर्म में देख सकते हैं एक चीज लिखी हुई ऐसे एक नंबर लिखा हुआ है उसके ऊपर में 24 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस पर डायरेक्टली जानकारी से पहले हम लोग कुछ कंसेप्ट्स क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पे सिंपली हम लोग बोलते हैं रिवाइज कर लेते हैं। हम लोग जो पहले पढ़े हमने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पढ़ा, क्यूब एंड क्यूब रूट पढ़ा, तो रूट्स की तरफ नहीं जाते, पहले हम स्क्वायर से स्टार्ट करते हैं। 4 स्क्वायर, ठीक है। तो इसको मैं कैसे करते हैं 4 into 4, ठीक है। जब बात है क्यूब की, 4 क्यूब का मतलब क्या हुआ 4 into 4 मतलब जितने बार इस खोपड़ी के ऊपर उसका नंबर है उतने बार हम इसका मल्टीप्लिकेशन करें, मतलब इन शॉर्ट जितने बार जो नंबर इसके सिर के ऊपर में लिखा हुआ है, ठीक है, नीचे वाले नंबर को हमें उतने बार मल्टीप्लाई करें। जैसे कि आपने बात करो 7 इसके सिर के ऊपर में लिख दिया 5, ठीक है। 7 एक नंबर है उसके सिर के ऊपर में 5 लिख दिया। इसका मीनिंग क्या होगा कि 7 का मल्टीप्लिकेशन कितने बार होगा 5 टाइम्स क्यों, क्योंकि इसके जो सिर के ऊपर में लिखा हुआ है 5 लिखा हुआ है। वैसे यहाँ पर एक और एग्जांपल ले लूं मैं 5 का पावर 11। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, अगर इस 5 के सिर के ऊपर में 11 लिखा हुआ है मतलब इस 5 का जो मल्टीप्लिकेशन है वो कितने बार करेंगे, ऑलमोस्ट 11 टाइम्स करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पर 10 नीचे में लिखा हुआ है सिर के ऊपर में 24 लिखा हुआ है, इसका मीनिंग क्या होगा 10 का मल्टीप्लिकेशन मुझे कितने बार करना पड़ेगा 24 टाइम्स करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में बोल देते हैं। मैथमेटिकल लैंग्वेज में इसके ऊपर पावर जो रहता है इसके ऊपर जो प्रेजेंट नंबर है इसको हम लोग एक्सपोनेंट बोलते हैं या फिर इंटीग्रल बोलते हैं, ठीक है। और जो नंबर नीचे में रहता है उसको हम लोग बेस बोलते हैं, ठीक है। जो नंबर नीचे रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेस, ठीक है। और जो नंबर से जो ऊपर में रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं एक्सपोनेंट या फिर इसी के लिए एक और नाम है इंडेक्स, ठीक है। और इसको हम रीड कैसे करते हैं, जब यहाँ पर छोटे नंबर थे 2 और 3 हमने तब बोल दिया, इसको हमने 4 स्क्वायर रीड किया, इसको हमने 4 क्यूब रीड किया, 4 क्यूब रीड किया, लेकिन अगर पावर और ना बढ़ जाए उस टाइम हम लोग क्या करेंगे, उस टाइम हम लोग इसको रीड करते हैं 7 रेज़ टू द पावर 5 रेज़ टू द पावर 11, यहाँ पर 10 रेज़ टू द पावर 24, ठीक है। अगर मेरे पास यहाँ पर लिखा हुआ है 65 और इसके सिर के ऊपर में 4 लिखा हुआ है मतलब बेस क्या हो गया 65, एक्सपोनेंट क्या हो गया 4 और इसको मैं रेड कैसे करूंगा 65 रेज़ टू द पावर 4, ठीक है। इस तरीके से इसको हम लोग रीड करते हैं, ठीक है। तो एक चीज तो आपको क्लियर हो गई होगी ये एक्सपोनेंट क्या होता है, ठीक है। चैप्टर में जो फर्स्ट स्टार्ट हुआ एक्सपोनेंट, तो एक्सपोनेंट का सिंपल मतलब होता है कोई भी बेस कोई भी नंबर, ठीक है, उसका पावर कितना है और इन द सेंस उसका एक्सपोनेंट कितना है उसका इंडेक्स कितना है, ठीक है, उसके लिए एक्सपोनेंट वर्ड यूज होता है, ठीक है। पावर्स भी थोड़ा हम लोग जब 2 3 4 5 ऐसे बहुत से नंबर एक साथ रहते हैं और किसी का इंडेक्स और किसी का एक्सपोनेंट अलग रहता है उस टाइम पर हम लोग कई बार इस वर्ड का भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आपने देखा होगा ये जो बुक है आपका उसको फर्स्ट लाइन ही बोला है कि मास ऑफ द अर्थ इज 5970000, मतलब बहुत लंबा है, ठीक है। अब इतना लंबा नंबर अगर हम लोग बार-बार लिखें तो ऑब्वियसली टाइम बहुत हो जाएगा, तो इसको हम लोग थोड़ा और एफिशिएंटली लिखने के लिए, ठीक है, एक्सपोनेंट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब हम लोग कैसे करते हैं, हम लोग के पास जो पूरा नंबर गिवन है ना उसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या होगा, तो बेसिकली इसका मीनिंग क्या हुआ कि वहां पर जो गिवन था जो बहुत लंबा जो नंबर आपके बुक में गिवन है, ठीक है, फर्स्ट उसमें कुल मिला के जो है आपको अगर आप काउंट करेंगे, ठीक है, तो आपको मिलेंगे 22 zeros, ठीक है, कितने मिलेंगे 22 zeros, बट मैंने यहाँ पर लिखा है 24, इसके पीछे एक रीजन है। जैसे कि देखो मेरे पास एक नंबर लिखा हुआ है 0.97, ठीक है। इस नंबर को अगर 100 से मल्टीप्लाई करें 100 से डिवाइड करें तो होगा 0.97 into 100 का अगर आप मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करते हैं, ठीक है, तो ये आपको मिलेगा 97 अपॉन कितना आ जाएगा 100, ठीक है। अगर
अब ये आएगा इसमें। तो एक चीज याद रखो, जब भी आप इस नंबर को 100 से 200 से 1000 से, ठीक है, 10,000 से 1 लाख से मल्टीप्लाई आप जब भी करते हो, चेक करो उस नंबर में कितने जीरो है। यहाँ पर कितने जीरो थे? 2। डेसिमल पॉइंट क्या हुआ? 2 बार आ गया। अगर यहाँ पर मैं 1000 से मल्टीप्लाई 1000 से डिवाइड करता तो डेसिमल पॉइंट क्या होगा? 1 2 3 बार आगे जाता, मतलब यहाँ पर जो नंबर आता कौन सा था? 970, ठीक है। वैसे अगर मेरे पास एक नंबर लिखा होगा 45000, ठीक है, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? ठीक है, तो बेसिकली देखो 4 पॉइंट से मैंने क्या होगा कि यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? डेसिमल पॉइंट। अब इस नंबर को मुझे छोटा करना है, डेसिमल पॉइंट है 1 2 3 4। डेसिमल पॉइंट जब 4 बार पीछे आया, ठीक है, तो जो 4,500 लिखा उसमें क्या लिखा? 4.5। अब ध्यान रखो हमने डेसिमल पॉइंट कितने बार पीछे था, ठीक है, तो कितने बार है? 1 2 3 4, 4 बार डेसिमल पॉइंट पीछे है, तो यहाँ पर जो एक्सपोनेंट का जो पावर है वो जाएगा 4 हो जाएगा। इसका मीनिंग क्या होगा कि 5.97 into 10 to the power 24 है, ठीक है। अब इसी को मैं एक और तरीके से क्या लिख सकता हूँ? 597 into 10 to the power या फिर 10 raised to the power 22, ठीक है। इन्होंने क्या किया कि डेसिमल पॉइंट जो फिलहाल यहाँ पर है इसको 2 बार पीछे ला दिया। अब डेसिमल पॉइंट 2 बार पीछे आ गया, इसलिए यहाँ पर क्या हुआ? 5.97, और डेसिमल पॉइंट अगर 2 बार पीछे आता है, ठीक है, तो एक्स्ट्रा में यहाँ पर क्या आ जाएगा? आपका 10 का पावर 2, ठीक है। 22 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 22। हो सकता है अभी आपको कंफ्यूज हो रहा हो ये सारी चीजें, बट हम लोग यहाँ पर थोड़ा और जब आगे जाएंगे इस चैप्टर में तो आपको ये चीजें भी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग कुछ सिंपल क्वेश्चंस लेते हैं और उनसे हम लोग समझते हैं कि कैसे हम लोग एक्सपोनेंट एंड पावर्स पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट चीज बस इतनी है कि हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करें कौन सा बेस है और कौन सा एक्सपोनेंट है, ठीक है। तो जो नंबर नीचे में रहता है उसको हम लोग बेस बोलते हैं, और जो नंबर से ऊपर रिप्रेजेंट रहता है उसको हम एक्सपोनेंट या फिर इंडेक्स बोलते हैं। इसके हिसाब से कुछ लॉज बनाए गए हैं और उन लॉज को शायद आपने पढ़ा हो, जिसको हम लोग लॉ ऑफ इंडेक्स, ठीक है। तो लॉ ऑफ इंडेक्स पे भी हम लोग जाएंगे, बट उससे पहले हम लोग कुछ और, इसके मेरे पास एक और टॉपिक का नाम है पावर्स विद नेगेटिव एक्सपोनेंट, ठीक है। अब इसका मीनिंग तो एक वर्ड है यहाँ पर नेगेटिव एक्सपोनेंट, ठीक है। नेगेटिव एक्सपोनेंट का मतलब होता है जो भी आपका बेस का नंबर है, ठीक है, तो उसके सिर के ऊपर का जो नंबर रहेगा वो नेगेटिव है। फॉर एग्जांपल 2 बेस हो गया, इसके सिर के ऊपर प्रेजेंट है -5, ठीक है। यहाँ पर जो इंडेक्स है आपका जो आपका एक्सपोनेंट हो क्या हो गया? एक नेगेटिव नंबर। वैसे ही अगर यहाँ पर 7 का पावर -3, ठीक है, तो अगेन यहाँ पर जो पावर है वो कितना है? -3, मतलब जो एक्सपोनेंट है कितना है? -3, कैसा नंबर है? नेगेटिव नंबर, ठीक है। तो इसको हम लोग प्रॉपर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो एक सिंपल रूल है जिसको हम लॉ ऑफ इंडेक्स का रूल बोलते हैं कि अगर आप लोगों के पास में लिखा होगा 1/a का पावर है, ठीक है, a मतलब बेस, m मतलब एक्सपोनेंट। इसको अगर मैं नीचे से ऊपर ले जाऊं तो ये a तो जैसा का वैसा रहेगा, a में कोई प्लस नहीं है, हाँ, लेकिन जो प्लस n था ना अब वो बन जाएगा -n, ठीक है। इसका रिवर्स अगर उसका नंबर 1/a का पावर -n, इसको अगर मैं नीचे से ऊपर ले जाऊं तो उस टाइम पे क्या होगा? ये जो a है जैसा का वैसा रहेगा, लेकिन जो -n है अब हो जाएगा +n। तो वैसे ही अगर ये 2 का पावर -5 है, ठीक है, इसको अगर मैं नीचे लाऊं, ठीक है, 2 का पावर -5 है, अपॉन में कुछ मतलब क्या है? 1 है। 2 का पावर -5 जो ऊपर से नीचे आएगा 2 तो जैसा का वैसा रहेगा, बट जो -5 है वो क्या हो जाएगा? +5 है। वैसे ही 7 का पावर -3, 7 जब ऊपर से नीचे आएगा, 7 तो नीचे से नहीं आएगा, तो इसका जो पावर पहले माइनस था अब क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही मेरे पास कुछ और एग्जांपल्स गिवन है, ठीक है। फॉर एग्जांपल के तौर पर 6 का पावर -2, ठीक है, 6 का पावर -2 को कैसे लिख सकते हैं?
1/6 का पावर 6 का पावर 2 मतलब क्या हुआ 6 का मल्टीप्लिकेशन 2 बार मतलब आंसर कितना मिलेगा 1.36। अब हमने क्या किया कि हमने अलग अलग एग्जांपल देखे, कहीं पर हमने पॉजिटिव पावर देखा जैसे कि 7 स्क्वायर पावर या कुछ एक्सपोनेंट आपका पॉजिटिव है 65 का पावर 3 एक्सपोनेंट या जो आपका इंडेक्स है वो पॉजिटिव है। फिर यहाँ पे दो एग्जांपल देखे 2 raised to the power -5 7 raised to the power -3। यहाँ पर जो एक्सपोनेंट है वो कैसा है नेगेटिव नंबर। अब एक सवाल और आता है कि अगर किसी नंबर का पावर फिर इंडेक्स 0 हो तो उस टाइम पे क्या होगा, ठीक है। तो याद रखो नंबर को कितना भी बड़ा नंबर कितना भी छोटा नंबर है अगर उसका पावर 0 है, ठीक है। मैंने क्या कहा नंबर कितना भी बड़ा है कितना भी छोटा है अगर उसका पावर 0 है तो उसका वैल्यू हर 1 ही आएगा, ठीक है। पावर 0 है नंबर कुछ भी हो अल्फाबेट भी रहा वो भी इसका वैल्यू 1 होगा, ठीक है। ए का पावर 0 इसका वैल्यू भी 1 होगा, ठीक है। नंबर कोई भी हो अगर उसका पावर 0 है तो आंसर हर बार 1 आएगा, ठीक है। तो ये चीज हमेशा याद रखना, ठीक है। ये हमें बहुत काम है। इस पर बेस में ट्राइज तो बोला है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग 2 का पावर -4 इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है हमें, क्या हो इस फॉर्म में लिखना है, ठीक है। 2 का पावर -4 ऊपर नीचे हटा देना 2 का पावर 4 बनेगा। वैसे ही 10 का पावर -5 दिया हुआ है 10 का पावर -5 को कैसे लिखो 1/10 का पावर 5। वैसे मेरे पास 7 का पावर -2 जो है 7 का पावर -2 जो है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/7 raised to power 2। फिर हम लोग के पास 5 का पावर -3 है 5 का पावर अगर -3 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/5 का पावर 3। अगर आपके पास 10 raised to the power -100 है इसको आप क्या लिख सकते हो 1/10 raised to the power +100, ठीक है। तो लॉ ऑफ इंडाइसेस में क्या बताता है कि अगर कोई नंबर का पावर नेगेटिव है उसको अगर आप ऊपर से नीचे ला रहे हो तो वो पॉजिटिव होता है, या फिर अगर कोई नंबर का पावर नेगेटिव है उसको अगर नेगेटिव है उसको अगर हम नीचे से ऊपर ले जाते हैं मतलब वो पॉजिटिव, ठीक है। तो ये दो लॉ ऑफ इंडाइसेस है इस पर बेस में क्या देखा कि अगर कोई नंबर आपके पास दिया हुआ है जिसकी साथ का पावर -3 इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा 1/7 का पावर 3, ठीक है। इसका सपोजिट अगर नंबर गिवन है तो पावर 3 इसको क्या लिख सकते हो 1/7 का पावर माइनस, ठीक है। मतलब जब ऊपर नीचे होता है उस टाइम जो पावर है उनका साइन क्या होता है रिवर्स, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग को एक और चीज जो कि हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी है लोअर क्लास में पढ़ी है वो कि किसी भी नंबर का हम एक्सपांडेड फॉर्म कैसे लिखते हैं, ठीक है। अब एक्सपांडेड फॉर्म तो हमें लिखना आता है, ठीक है। अगर नहीं करना हो तो साइन ना हो, लेकिन हम लोग एक्सपोनेंट का इस्तेमाल कैसे करेंगे हम लोग, ठीक है। जैसे कि हम लोग के पास अगर नंबर जो है 1/4 इसका मुझे एक्सपांडेड फॉर्म लिखना है, ठीक है। तो 1s 10s 100 1000 1 क्या हो जाएगा 1000, ठीक है। 1 का काम नेक्स्ट वाला 4 1s 10s 100 4 into क्या हो जाएगा 100 प्लस 2 कौन सा प्लेस पर है n प्लेस पर है 2 into 10 प्लस 5 कौन सा प्लेस पर है 1 प्लेस पर है इसलिए 5 into, ठीक है। एक और चीज अगर कोई नंबर इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है। इससे मुझे अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है मतलब एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। कितना नंबर है 10 कितने जीरो है इसके पास 3 तो इसकी पावर में कितने जाएंगे 3 जाएंगे, ठीक है। याद रखो नंबर कौन सा है 1000, ठीक है। अगर 1000 को मुझे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने कैसे हुआ सिंपली मैं काउंट करूंगा कितने जीरो है 3 जीरो है 10 का पावर लिखूंगा 4 8 यहां पर 100 है कितने जीरो है 2 जीरो है 10 का पावर 2 यहां 10 है तो कितने जीरो है 1 10 के पावर में आप लिखो या ना लिखो बात एक ही है आपको चीज अंडरस्टूड है। लास्ट नंबर तो यहां पर हमने क्या किया इस एक्सपांडेड फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा मतलब एक्सपोनेंट से यूज करके हमने इस एक्सपांडेड फॉर्म को लिखा। एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं जो कि हमें पहले से गिवन है, ठीक है। क्या बोला है 1 0 2 5.63 ये एक एग्जांपल है और नेक्स्ट एग्जांपल मेरे पास है 1 2 5 6.25
डेसिमल के राइट हैंड साइड जाएंगे। 1 टेंस 100,000, 1 into 1000 1000 प्लस 0 1 टेंस 100, 0 into 100 प्लस 2 की बात करते हैं 1 into 10 टेंस प्लेस करें 2 into 10 और 5 कैसा है आपका 1 प्लेस तो 5 into 10। उसके बाद हमने एक और चीज पढ़ा है, जब डेसिमल के राइट हैंड साइड में जाते हैं तो इसको हम लोग 10 100 1000 पढ़ते हैं, ठीक है। तो 6 अपॉन में निकल जाएगा 10, बिकॉज़ डेसिमल के राइट हैंड साइड में जब हम लोग जाते हैं तो अपॉन में लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हमने ये लोग कैसे पढ़ा है। फिर अगर हम लोग 3 की बात करें तो 10 के बाद नेक्स्ट होना जाएगा 100 अपॉन 3 अपॉन 100। अब इसको लिखना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 1 10 सॉरी कितने जीरो है 3 जीरो, तो 10 के पावर क्या होगा 3 लगाओ 0 100 कितने जीरो के पास 2 10 का पावर 2 प्लस 2 इसके पास एक ही जीरो दूसरे जीरो 5 into इसमें है बस 5 into 1 6 अपॉन 10 के पास कितने जीरो है सिर्फ 1 का पावर प्लस 3 के पास कितने है 2 मतलब 10 का पावर, ठीक है। इसको 1 into 10 का पावर 3 0 into 10 का पावर 2 2 into 10 प्लस 5 जैसे प्लस 6। अब ध्यान दो हमने लॉ ऑफ इंडाइसिस में कुछ थोड़ी देर पहले पढ़ा, ठीक है। अगर 1 अपॉन e का पावर n है तो इसको कैसे लिखा e का पावर n। तो अगर ये आपके पास अपॉन में 10 का पावर 1 प्लस 1 अपॉन से जो ऊपर जाएगा क्या बनेगा माइनस 6 into 10 का पावर माइनस, ये अपॉन में 2 है पावर, ठीक है। जब डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगा क्या बनेगा प्रीवियस में से रहेगा तो बनेगा माइनस, ठीक है। तो ऐसे में मेरे पास एक और एग्जांपल है उससे मैं टाइप करूंगा, ठीक है। इस बार मैं इसको पूरा डायरेक्ट फॉर्म करूंगा 1 टेंस 100,000 तो 1 into कैसे लिखता हूं 10 का पावर 3 10 का पावर 3 कर लिया बिकॉज़ 1000 का 1000 में 3 जीरो आ गए इससे मैंने 3 जीरो लगा प्लस बात करते हैं 1 टेंस 100 2 into 100 में कितने जीरो आ जाएंगे 2 जीरो आ जाएंगे 1 टेंस 5 टेंस प्लेस पर है इसको सिंपल 1 जीरो 1 आएगा 6 आपका 1 प्लेस पर है इसलिए कोई भी जीरो नहीं लगेगा, सिंपल इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब डेसिमल की बात करते हैं ये 10 प्लेस है तो 2 अपॉन कितना आ जाएगा 10, ये 100 प्लेस है 4 अपॉन कितना आ जाएगा 100 और ये 1000 प्लेस है 9 अपॉन कितना आ जाएगा 1000, ठीक है। उसके बाद ये 10 जब ऊपर जाएगा -1 बनेगा 10 का पावर -1, ये 10 का पावर -2 बनेगा, ये 10 का पावर -3 का, ठीक है। क्योंकि ये जो 10 है इसको 10 का पावर +1 लिख सकता हूं, 100 को मैं 10 का पावर 2 लिख सकता हूं, 1000 को मैं 10 का पावर 3 लिख सकता हूं। और जब डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगा तो 10 चेंज नहीं होगा, लेकिन हां ये 1 2 3 है ये पॉजिटिव से क्या बन जाएंगे नेगेटिव, और अगर वो नेगेटिव रहते तो नीचे से ऊपर जाकर क्या बनते हैं पॉजिटिव, ठीक है। तो हम लोगों ने इस फॉर्मूले का इस्तेमाल, ठीक है, हमें ये लॉ मिला है एक्सपोनेंट्स का, ठीक है। और इसका बेस में देखा कि हम लोग कैसे किसी नंबर को एक्सपांडेड फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। एक्सपांडेड फॉर्म में हम लिखते तो बचपन से हम लोग जानते हैं, ठीक है। हमने बस यहाँ पे एक नई चीज देखी वो ये कैसे हमने इसको एक्सपोनेंट्स में फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद हमारे पास लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स गिवन है, इस लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स को हम लोग लॉ ऑफ इंडाइसिस भी बोलते हैं, ठीक है। और इसका हम लोग अभी यूज करेंगे इस चैप्टर में, और इसके बाद जो नेक्स्ट ईयर मैं जाऊंगी, ठीक है, वहां पर भी इसका काफी ज्यादा यूज है, ठीक है। तो ये लॉस हम लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं वो आना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो हमारे पास कुछ लॉस भी बना और लॉ ऑफ इनफार्म का नोट कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे कि हमारे काम के जो लॉज है यहाँ पर हम लोग फिलहाल की बात करते हैं, a का पावर n है इनटू में a का पावर n, ठीक है। यहाँ पर जो दोनों ही नंबर इसका बेस है पावर अलग अलग है, ध्यान रखो अगर दो नंबर का बेस सेम है लेकिन पावर अलग है तो इनका होता है एडिशन, इसको मैं लिख सकता हूं a का पावर n प्लस n। इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूं 2 का पावर 3 इनटू 2 का पावर 4, ठीक है। यहाँ पे क्या है 2 2 दोनों बेस सेम, पावर क्या है अलग अलग। मैंने क्या बोला अगर बेस सेम है पावर क्या होता है एडिशन, इसको हम लिख सकते हैं 2 का पावर 3 +
प्लस 5 कितना हो गया 2 प्लस 5, इसका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 2 का पावर 8। अब हो सकता है जैसे एग्जांपल में आपको नेगेटिव पावर दे दें, इसलिए 5 का पावर -3 इनटू 5 का पावर 4। इस केस में देखो अगेन बेस सेम है 5 5, बट जो पावर है वो अलग है। तो अगेन क्या हो सकता है 5 का पावर -3 प्लस -3 प्लस 4 कितना होता है प्लस, तो जो आंसर आएगा कितना 5 का पावर +1। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग के पास ये मिला एक और लॉ ऑफ इंडाइसेस। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास और कौन सा लॉ गिवन है, इसके अलावा हमारे पास एक फैराडेज गिवन है और फिर डिटेल में कुछ और हमारे पास लॉ है, जैसे कि ये लॉ है a का पावर n, a का पावर n, तो हम लोग a का पावर m माइनस n लिखते हैं। कैसे लिखते हैं एक बार एक्सप्लेन करूंगा। इसके बाद a का पावर n, फिर बाहर में n है, इसको हम लोग a का पावर n लिख सकते हैं। इसके अलावा हम लोग पास a का पावर n, b का पावर n है, तो इसको हम लोग ab का पावर n लिख सकते हैं। और इसके अलावा हम लोग पास है a का पावर n, b का पावर n, इसको हम लोग लिख सकते हैं a अपॉन b का पावर n, और लास्ट में किसी भी नंबर का पावर 0 आ जाए तो उसका लिखना है। ठीक है, इस पर बेस में कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग इस लॉ को थोड़ा समझ लेते हैं डिटेल में। ये समझ गया होगा, इसमें दो एग्जांपल दिए हैं। ठीक है, 5 का पावर -3 5 का पावर 4। ठीक है, तो जब बेस सेम हो और क्या होते हैं ऐड होते हैं। ठीक है, अब इसमें एक और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है 1/2 का पावर 3 इनटू 2 का पावर 6। ठीक है, अब एक चीज ध्यान दो 1/2 का पावर 3 डिनोमिनेटर से 2 का पावर 3 जब ऊपर जाएगा क्या करेगा 2 का पावर -3। ऑलरेडी हम मान रहे हैं 2 का पावर +6, दोनों का बेस क्या है सेम 2 और क्या हो जाएगा -3 + 6। ये क्या हो जाएगा -3 + 6 कितना होता है +3। इसका आंसर कितना है 2 का पावर। ठीक है, तो हमने जो फर्स्ट वाला जो हम लोग के पास लॉ ऑफ इंडाइसेस दिया था उस पर बेसिक क्वेश्चन देखा और कैसे इसके आंसर्स प्राप्त हमने हुए। ठीक है, तो इसी तरीके से जो दूसरे लॉज है हम लोग उनके ऊपर कुछ एग्जांपल्स देखते, जैसे कि ये a का पावर n, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं a का पावर n - 1। ठीक है, जैसे 2 का पावर 7, 2 का पावर 9। ठीक है, a का पावर n और a का पावर n दोनों में हम लोग ध्यान से देख सकते हैं बेस क्या है दोनों में सेम। ठीक है, अब इसमें हम लोग अगर डायरेक्ट आंसर लिखें इस लॉ के हिसाब से इसको क्या लिखते हैं 7 - 9 मतलब ये हो जाएगा माइनस। ठीक है, बट ये डायरेक्टली आता कैसे। ठीक है, एक चीज ध्यान दो 2 का पावर 7 ऊपर का, ये जो 2 का पावर -9 है डिनोमिनेटर जब न्यूमरेटर में जाएगा क्या बनेगा 2 का पावर -9 में हमने अभी देखा डिनोमिनेटर से कोई चीज अगर न्यूमरेटर में जाती है बेस सेम नहीं होता, पावर प्लस होता है। अगर पावर नेगेटिव है ऊपर जाके पॉजिटिव होता है, पावर अगर आपका पॉजिटिव है ऊपर जाके वो नेगेटिव। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख सकते हैं दोनों का बेस क्या है सेम और क्या हो जाएंगे ऐड करेंगे 2 का पावर 7 प्लस माइनस 2 का पावर प्लस माइनस क्या होता है -7 - 9 2 का पावर हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इस पर बेस क्वेश्चन सीख। ठीक है, इसमें एक और वेरिएट आ सकता है क्वेश्चन का, जैसे कि अगर यहाँ -9 होगा। ठीक है, यहाँ पर -7 होगा उस टाइम में क्या करें ये -7 से निकलेगा। ठीक है, अपॉन जब -9 नीचे से ऊपर जाएगा क्या बनता +9, दोनों का बेस सेम है और क्या हो जाएगा ऐड, उस टाइम पे जो आंसर आना 2 का पावर ये बिकॉज़ -7 + 7 होता है +2। ठीक है, तो इस तरीके से जो है बस बेसिक्स पता चाहिए हमें। ठीक है, हम लोग इसके बाद इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कैसे जो सेकंड वाला लॉ है। ठीक है, इस पर बेसिक क्वेश्चन लिख लेते हैं a का पावर n और बाहर में है 2 का पावर 6 और बाहर में कितना है 3। ठीक है, तो इसको क्या लिखा 2 का पावर 6 इनटू 2 का पावर 8। वैसे अगर कोई नंबर नेगेटिव में है 3 का पावर -4 बाहर में है आपके पास 3 क्या होगा 3 का पावर -4 मतलब 3
थ्री का पावर क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। मतलब अगर इस तरीके से दो पावर्स है, ठीक है, दोनों का हम क्या कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, ठीक है, अगर नंबर एक ही है, ठीक है। इसके अलावा एक और है हमारे पास नेक्स्ट लॉ में हम देख सकते हैं दोनों ही नंबर का जो बेस है वो अलग होगा, ठीक है। यहाँ पर बेस ए है, यहाँ पर बेस मतलब 2 का पावर 2 3 का पावर, मतलब अगर दो नंबर, ठीक है, दोनों का बेस अलग अलग है, लेकिन अगर पावर सेम है उसको भी हम लोग एक तरीके से दे सकते हैं, कुछ इस तरीके से, ठीक है। 2 into 3 पावर मतलब एक ही पावर, ये कॉमन ए भी लिखा हुआ है, मतलब a into b दो नंबर्स कौन सा नंबर है 2 into 3 पावर एक ही बार जाता है, और हमने एक बार इसी बार 2 into 3 पावर 6 का पावर। वैसे एक बार एग्जांपल 3 का पावर -4 है, 6 का पावर -4, इसका मतलब कैसे लिख सकते 3 into 6 का पावर कितना हुआ मतलब 18 का पावर कितना हो गया माइनस, ठीक है। इस तरह से लिखा जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन, हाँ ये एक चीज होती है, ये भी नेगेटिव से है, बेस होता है नेगेटिव हो जाता है, उस केस में क्या होता है -3 into 6 कितना हो जाता है -18, तो -18 का पावर कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इस लॉ को भी यूज कर सकते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने, ठीक है। उसके अलावा ये वाला है, ठीक है, कि अगर दो नंबर गिवन है 2 का पावर 4 6 का पावर 4, ठीक है, दोनों में अगर बेस अलग अलग है पावर सेम है तो हम लोग बस क्या लिखते हैं एक ही बार एक ही तरह से लिख देते हैं और बाहर में इसका पावर लगा, ठीक है। ये इस तरीके से इसमें शर्त क्या है पावर सेम होना चाहिए, एक्सपोनेंट सेम होना चाहिए, बेस अलग अलग हो सकता है, ठीक है। उस टाइम पे उसके बाद लास्ट का पता ही किसी नंबर का पावर 0 है, बाकी नंबर का क्या है 1 ही, ठीक है। तो इस बार देखिए समझने को कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है, और उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे और इस चैप्टर में ज्यादा कुछ दिया हमने, ठीक है। बस लॉज ही पूछा गया है, तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है, इस पर बेस के क्वेश्चंस पूछे गए सारे के सारे, ठीक है। तो हमने देखा कैसे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 टू द पावर -3 बोला गया, ठीक है, 2 टू द पावर -3 इसका मतलब वैल्यू है, ठीक है। तो 2 टू द पावर -3 इसका मतलब कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो हमने क्या देखा था कि अगर किसी चीज का पावर माइनस है, ठीक है, उसको अगर मैं न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर मिलाऊं तो पावर क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है, बन जाएगा 2 का पावर प्लस 3, ठीक है, क्योंकि ऊपर में तो नेगेटिव था, जब वो नीचे आया था पॉजिटिव, कौन सी हमने आइडेंटिटी यूज की, कौन सी लॉ यूज की, a का पावर -9 इसको हम कह सकते हैं 1 अपॉन a का पावर, ठीक है, इसका हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे सेकंड बस, ठीक है। किसी का हो जाएगा 1 अपॉन 2 का पावर मतलब क्या हो गया 2 का मल्टीप्लिकेशन 3 बार 2 का 1 अपॉन, ठीक है, इसका आंसर कितना आ गया 1 अपॉन, वैसे एक और एग्जांपल दिया है 1 अपॉन 3 का पावर -2, ठीक है, 3 का पावर -2 जब ऊपर जाएगा मतलब 3 का पावर +2, 3 का पावर +2 मतलब 3 इसके बाद कितना होता है 9, 1 कितना हो जाएगा, तो जो आंसर है वो आ जाएगा 9, ठीक है। तो इस तरीके से सिंपलेस्ट सॉल्यूशन कर देंगे। इसके बाद थोड़ा सा क्या है सिंपलीफाई करना है, ठीक है। एक बार हम लिख देते हैं, क्वेश्चन है -4 का पावर 5 और -4 का पावर 10, यहाँ पर हम एक चीज देख सकते हैं दोनों में जो बेस क्या है सेम, मतलब ये आइडेंटिटी a का पावर m, a का पावर n कितना होता है a का पावर m प्लस n, दो नंबर है, दो नंबर के बेस है, तो और क्या होता है एडिशन, बेस में लिख दिया और क्या होगा एडिशन 5 + n कितना हो जाएगा 15, ठीक है। तो सिंपलीफाई करने के बाद इसका जो आंसर आया, ठीक है, वो कितना आ गया 15, यहाँ पर क्वेश्चन में -10 बोला है तो उस हिसाब से -10 हो जाएगा, ये 5 -10, ठीक है। क्वेश्चन में -10 दोनों में बेस सेम है, माइनस का पावर अलग है, बेस सेम पावर अलग है, तो पावर क्या होता है एडिशन होता है, तो 5 प्लस ऑफ -9 प्लस में क्या किया
फाइव माइनस एन कर रहा है माइनस फाइव, इसको हम क्या लिख सकते हो 1 अपॉन माइनस 4 का पावर प्लस 4। ठीक है, जब ऊपर से न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में आता है बेस तो चेंज नहीं होता, पावर जो रहता है उसका साइन चेंज होता है। पावर जो पहले माइनस 5 था उसका बन गया प्लस 5। ठीक है, ऐसे हमारे पास एक और क्वेश्चन है सिंपलीफाई के लिए। 2 का पावर बोला गया है 5, फिर डिवीजन का साइन है 2 का पावर माइनस 6। ठीक है, तो एक काम कर लेते हैं, जो माइनस 6 है इसको ऊपर ले जा लेते हैं। ये 2 का पावर 5 है, माइनस 6 जब नीचे से ऊपर जाएगा तो बनेगा 2 का पावर प्लस 6 बनेगा। अब एक और चीज हम यहाँ लिख सकते हैं, दोनों में बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी ऐड 2 का पावर कितना हो जाएगा 5 प्लस 6, 2 का पावर कितना आ जाएगा 11 हो गया। ठीक है, इसमें हमें बस इतना ही देना है, सिंपलीफाई करना है। उसके बाद एक और बोला है एक्सप्रेस 4 टू द पावर माइनस 3 एज अ पावर टू द बेस 2। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से रीड कीजिए, देखिए क्या बोला है एक्सप्रेस 4 टू द पावर माइनस 3, जो 4 टू द पावर माइनस 3 है उसे मुझे एक्सप्रेस करना है एज अ पावर टू द बेस 2। ठीक है, बेस जो है वो पूरा रहना चाहिए। अब देखते हुए आप बेस यहाँ पर पूरा कर सकते हैं, तो मेरे पास भी मतलब 4 माइनस 3 का पावर 2। एक चीज मुझे पता है 4 है परफेक्ट स्क्वायर, तो 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, यहाँ पर क्या मिलेगा माइनस, हमने थोड़ी देर पहले लॉ पढ़ा था कि अगर a का पावर 10 है उसका पावर 10, इसको मैं क्या लिख सकते हैं a का पावर 10 into 10। वैसे यहाँ पर 2 का पावर 2 है, उसमें भी क्या है माइनस 3, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 2 into माइनस 2 का पावर 2 का होता है 6 प्लस का माइनस 2 का पावर माइनस 6 जो नीचे आएगा बनेगा 2 का पावर प्लस। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है 4th वाला, उसमें बोला है सिंपलीफाई एंड राइट द आंसर इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, हमें सिंपलीफाई करना है और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आंसर्स को लिखो। ठीक है, तो इससे हम लोग देख लेते हैं। क्या बोला है सिंपलीफाई एंड राइट आंसर इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। 2 का पावर 5 डिवीजन है 2 का पावर 8। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई कैसे हो रहा है 2 का पावर माइनस 5। ठीक है, अब एक चीज ध्यान दो, यहाँ पर 2 का पावर 5 जैसे प्लस 2 का पावर प्लस 8 जब नीचे से ऊपर जाएगा क्या बनेगा 2 का पावर माइनस 2। ऑलरेडी यहाँ पर कौन 2 का पावर माइनस 5। अब एक चीज आप देख सकते हो यहाँ पर तीनों ही नंबर का बेस है। ठीक है, चाहो तो आप 2 का परफॉर्म कर सकते हो, मतलब इन दो में हम लोग एलिमेंट लगा रहे हैं, दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या आ जाएगी ऐड हो जाएगी। ठीक है, 5 प्लस ऑफ माइनस 8 प्लस माइनस 7 पे इसी का होगा 5 माइनस 8 अलग से यहाँ पर कौन कर सकते हैं 2 का पावर माइनस 5 माइनस 8 का होगा माइनस 3 8 2 का पावर हो जाएगा माइनस 1। दोनों में बेस क्या है अभी सेम है, पावर क्या हो जाएगी ऐड माइनस 3 प्लस ऑफ माइनस 5 प्लस माइनस होता है माइनस 2 का पावर माइनस 3 माइनस 5 होगा, मतलब 2 का पावर माइनस 8 होगा। इसी को आप 1 अपॉन 2 का पावर 8 भी लिख सकते हैं। ठीक है, वो आप बैठिए आप कौन सा फॉर्म लिखना है, 2 का पावर माइनस 8 भी सही आंसर रहेगा और 1 अपॉन 2 का पावर 8 भी सही आंसर। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है मेरे पास एक और क्वेश्चन गिवन है -4 का पावर -3 है, -4 का पावर -3 है। इसके अलावा 5 का पावर -3 है, इसके अलावा -5 का पावर -3। ठीक है, तो पहले हम लोग एक काम कर लेते हैं, इन तीनों में देखो एक चीज तो क्लियर है, इन तीनों का पावर सेम है, मतलब जो एक्सपोनेंट सेम है, बेस भले से अलग है। तो पहले हम लोग इन दोनों को -4 इनटू हो जाएगा 5 और कितना आएगा -6, क्योंकि हमने पढ़ा है a का पावर m इनटू b का पावर m क्या होगा ab का पावर। ठीक है, अगर बेस अलग अलग पावर सेम है तो हम लोग
बेस को मल्टीप्लाई करके एक की पावर लिख सकते हो, ठीक है। और ऐसे यहाँ पर माइनस 5 का पावर माइनस, ठीक है। 4 5 होता है 20, 20 में माइनस 4 है इसलिए माइनस 20 का पावर कितना आ जाएगा माइनस, ऑलरेडी यहाँ पर माइनस 5, इसका पावर कितना है माइनस 3। अगेन यहाँ पर पावर सेम है, बेस अलग अलग है, फिर से मैं ये आइडेंटिटी यूज कर सकता हूँ, तो क्या लिख सकता माइनस 20 इंटू माइनस 5 माइनस 20 इंटू माइनस 5 पावर कितना आ जाएगा माइनस 20 इंटू 5 तो हो जाएगा आपका 100 माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस होता है, ठीक है। और पावर को माइनस 3 दे सकता प्लस, ठीक है। तो इसका आंसर आ सकता है 100 का पावर माइनस 3। आप चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो 1/100 का पावर, अब यहाँ पर डिपेंड है आप कौन सा पावर से लिखना पसंद करो, ठीक है। इसके बाद मेरे पास जो है ऐसे दो और क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। एक है 1/8 इसका इनटू में 3 का पावर माइनस, ठीक है। और लास्ट वाला कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 1/8 इंटू 3 का पावर माइनस, ठीक है। अब एक और चीज बनाएंगे, 8 जो है 2 का क्यूब है, तो 8 को मैं 2 का पावर ले सकता हूँ, ऑलरेडी यहाँ पर 3 का पावर माइनस 3, 2 का पावर 3 डिनोमिनेटर से जब न्यूमरेटर में जाए आता है 2 का पावर माइनस 3, ऑलरेडी यहाँ पर 3 का पावर माइनस 3, दोनों का बेस क्या है अलग अलग, लेकिन जो पावर है वो क्या है सेम, एक ही पावर में इसको ले सकता हूँ, तो इधर कितना होता है 6 का पावर माइनस 3, इसको तो हम ले सकते हैं और, ठीक है। इस तरीके से सिंपल कुछ नहीं करना है, लॉस को याद रखने हैं, कैसे हम लोग सिंपलीफाई फॉर्म में लिख सकते हैं वो हमें बता, ठीक है। ऐसे एक क्वेश्चन है माइनस 3 का पावर 4 फिर 5/3 का पावर 4, ठीक है। ये है माइनस 3 का पावर 4, ये जो 5/3 का पावर 4 है ना, इसमें क्या होगा, ये जो पावर 4 है वो 5 के लिए भी है और जो पावर 4 है वो 3 के लिए भी, ठीक है। 3 का पावर 4 नीचे से जब ऊपर जाएगा क्या जाएगा, जहां पर ऑलरेडी माइनस 3 है उसका पावर 4, 3 का पावर 4 जब ऊपर जाएगा क्या जाएगा 3 का पावर माइनस, ऑलरेडी वहां पर 5 का पावर, ठीक है। ये वाले टर्म और ये वाले टर्म इन दोनों टर्म को दे सकते, बेस अलग अलग, इसमें बेस है -3, इसमें बेस है 5, बट इनका जो पावर है क्या है सेम है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं -3 इंटू 5, इसका जो पावर है कितना आएगा 4, ऑलरेडी यहाँ पावर मिल जाए 3 का पावर -4, 3 पर कितना हो जाएगा 3 बट माइनस से माइनस 3 और क्या हो जाएगा 4 इन 3 का पावर हो जाएगा अभी -4, ठीक है। अब एक और काम हम कर सकते हैं, इसको नीचे ले सकते हैं, ये -3 का पावर 4 इसको रहेगा 3 का पावर -4 इसको हम ले सकते हैं 1/3 का पावर 4, ठीक है। तो ऑलरेडी न्यूमरेटर में 15 का पावर 4 है, अपॉन में 3 का पावर 4 है -3 का, ठीक है। अब एक और चीज देखो, यहाँ पर जो पावर है वो सेम सेम है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 15/3 -15/3, इसका पावर कितना आ जाएगा, चाहो तो आप एक और स्टेप आगे जाके 3 5 15 लिख सकते हो, मतलब -5 का पावर 4, ये आंसर हो सकता है, ठीक है। 15 जो है इससे 5 टाइम्स जाता है 3/15 तो -5 का पावर 4 हो जाएगा, ये आपका इसका आंसर है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इन क्वेश्चंस को जो है सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सिंपली हमें लॉ ऑफ इंडाइसिस यूज करते आना चाहिए, अगर हम यूज करते आते हैं तो हम लोग आसानी से इनके जो आंसर्स है वो निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मेरे पास ऐसे ही 2 क्वेश्चंस और बचे हैं, इनको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, आपका
इतना क्लियर हो जाए कि हम लोग कैसे जो है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मेरे पास -3 का पावर m प्लस 1 इंटू -3 का पावर 5 इक्वल्स टू -3 का पावर 7। ठीक है, यहाँ पर मुझे m का वैल्यू निकालना है। इसमें -3 बेस है, इसमें -3 बेस है। अगर बेस सेम हो और क्या होता है ऐड m प्लस 1 प्लस 5 राइट हैंड साइड में क्या बचता है -3 का पावर 7। इसको क्या लिखा -3 1 प्लस 5 का पावर 6 m प्लस 6 का पावर -3 का पावर 7। ठीक है, अब जब भी बेस सेम होना जो पावर है उसको आप इक्वेट कर सकते हैं। बेस अगर इक्वल टू दोनों साइड सेम बेस है तो जो पावर है इसको लोग इक्वेट कर सकते हैं। बेसिकली लोग क्या बोलते हैं कि दोनों कैंसिल हो गए, सिर्फ क्या बचा m प्लस 6 जो पावर में इक्वल्स टू 7 ये कितना 8 ये प्लस 6 इक्वल टू कितना इधर जाएगा -6 बना m का वैल्यू हमें कितना मिलता है इस केस में 1। ठीक है, यहाँ पर एक नई चीज हम लोग जा सकते हैं कि अगर बेस सेम हो इक्वल टू लेफ्ट में भी और राइट में भी तो जो पावर है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं इक्वेट कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम लोग पास लास्ट क्वेश्चन है जो कि हम बोला है वैल्यू फाइंड करनी है हमें 2/3 का पावर -2। तो ये तो आपको आ जाएगा इजी है, 2 के पावर में -2 जाएगा 3 के पावर में -2 जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है पावर को हमें ऊपर ही लिखना पड़ेगा ताकि ये बहुत बन जाए। इस स्थिति में गिवन है 2/3 का पावर -2। इसका मीनिंग क्या होगा ये -2 पावर p के लिए भी है ये -2 पावर p के लिए भी है। ठीक है, 2 का पावर -2 जब नीचे आएगा क्या बनेगा 2 का पावर +2। वैसे ही 3 का पावर -2 जब ऊपर जाएगा बनेगा 3 का पावर +2। ठीक है, तो 1 × 3 का पावर 2 1 × 3 का पावर और में कौन है 2 का पावर। ठीक है, 1 × 3 स्क्वायर मतलब क्या होता है 9 2 स्क्वायर मतलब क्या होता है 4 1 × 9 मतलब 9 तो हम 4 से 5। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 9